ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? चिट्ठी तो लिखी है। कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल जी ने पत्र लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पूजा पाल का भरी सदन में सीएम योगी का तारीफ, उसके बाद बवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में, फिर भूचाल मचता है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का निष्कासन पूजा पाल को लेकर, उसके बाद से पूजा पाल का लगातार समाजवादी पार्टी पर वार, और अब पूजा पाल का वो बयान जिसमें अखिलेश यादव ने कर दिया है पलटवार, और अखिलेश यादव पूजा पाल के ही चाल में, यानी कि उन्हीं की चाल में उनको फंसा दिया है, और ये कनेक्शन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले से लेकर। अब वो कौन सा बयान है अखिलेश यादव का, किस तरह से अखिलेश यादव पूजा पाल के ही चाल में, उन्हीं की चाल में उन्हीं को फंसा दिए हैं, चाणक्य तक ये कनेक्शन कैसे जा पहुंचता है, पूरी खबर एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये टॉपिक है उसको जरा गौर से देखिए। बाकायदा अखिलेश यादव का आप समझ ही रहे होंगे कि ये अखिलेश यादव हैं। उसके बाद से आप अखिलेश यादव को बखूबी जानते होंगे। फिर यहाँ देखिए, ये है पूजा पाल। आज की हेडलाइन देखिए, पूजा पाल का शिकायत पड़ा भारी, अखिलेश ने उन्हीं की चाल में उनको फंसा दिया है। अब कैसे अखिलेश यादव ने फंसाया है एक एक करके बताएंगे कि पूजा पाल का जो झूठा राजनीतिकरण था, झूठा जो ये जाल पूरा बुनी हुई थी, अब इसमें खुद ये फंस गई है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। अब देखिए, ये है अमित शाह, ये है पूजा पाल, ये है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। इनको आप जान ही रहे हैं, इनको भी आप जान ही रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बीजेपी के चाणक्य से अखिलेश ने बड़ा दांव चल दिया है। अब कैसे अखिलेश यादव ने ये बड़ा दांव चला है, उसके पहले आपको हम ये थोड़ी सी खबर बता देते कि खबर क्या है। चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं बीजेपी के। अब ये चाल कौन सा है, जाल कौन सा है, और उस मकड़ी जाल में पूजा पाल कैसे फंस गई हैं, आपको हम बता दें। दरअसल आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले पूजा पाल ने एक खत लिखा था सीएम जो उत्तर प्रदेश के पूर्व रह चुके हैं अखिलेश यादव, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा पाल ने उन्हें एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने बाकायदा अपनी पूरी बातें रखी, और जाते जाते उस खत में आखिरी के पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि अगर मेरी मौत होती है, मेरी पति की तरह अगर मुझे भी मारा जाता है, तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। अब अखिलेश यादव क्या था, उन्होंने बीते दिन कॉन्फ्रेंस किया, और इस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके तमाम उन्होंने पॉइंट्स भारतीय जनता पार्टी गिना, और इसी दरमियान उन्होंने पूजा पाल के इस खत को लेकर भी बड़ा एटम बम अपना फोड़ दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने विकास के लेकर मुद्दों को लेकर, एसआईआर के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। फिर पूजा पाल के इस खत को लेकर उन्होंने जवाब दिया, अपना एटम बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि पूजा पाल जिस तरह से कह रही हैं कि हम उनका मर्डर करवा सकते हैं, हमें भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, ये भारतीय जनता पार्टी वाले मार देंगे, ब्लेम हमारे ऊपर लग जाएगा। ये सीएम से मिलती हैं, उसके बाद से ये खत लिखती हैं। और देखिए, अब इसके बाद से अखिलेश यादव ये अपना बयान देते हैं, और ये बयान आप सबसे पहले सुन लीजिए, फिर आगे हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। तो सुना आपने बयान अखिलेश यादव का कि किस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले मार देंगे, इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगेगा, इसीलिए उन्होंने जांच के लिए पत्र अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय को लिख दिया है। और अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, चाणक्य से ही चाल अखिलेश यादव ने चल दिया है, यानी कि आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि बीजेपी के चाणक्य से अखिलेश ने बड़ा दांव चल दिया है। कैसे वो दांव चला है बयान में बखूबी आपने समझा होगा, लेकिन ये खत देखिए, लंबा चौड़ा ये खत है, समाजवादी पार्टी का ये खत है, और इस
खत को श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लिखा है। उन्होंने गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली यानी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने ये खत दिल्ली भेजा है, गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। अब इस खत में क्या लिखा हुआ है आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जनपद कौशांबी से चाइल की विधायक श्रीमती पूजा पाल के इधर कई बयान सोशल मीडिया और प्रेस में नजर आए हैं। ये सभी बयान सत्य से परे और मर्यादाहीन हैं। ये बयान भाजपा प्रेरित है और समाजवादी पार्टी के प्रति साजिश के अंग है। श्रीमती पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने ही विधायक बनाया। जब व्यक्तिगत जीवन में वे संकट में गिरी तब समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए थे और हर संभव मदद की। अचानक श्रीमती पूजा पाल को, जो पहले पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में सुरक्षित थी, भाजपा के संपर्क में आने के बाद उन्हें अपनी जान माल की चिंता होने लगी है। दरअसल जैसा स्वयं उन्होंने अपने एक वक्तव्य में माना है, पिछड़े दलित और मुस्लिम से जुड़ी पीडीए से दिक्कत होने लगी है। ये उनकी दिक्कत नहीं, भाजपा पीडीए के आंदोलन से सन 2027 से अपनी हार सुनिश्चित देख रही है। इसलिए अपने षड्यंत्रकारी स्वभाव के अनुकूल श्रीमती पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार कराया जा रहा है। इस तरह से श्याम लाल पाल जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये खत गृह मंत्रालय को लिखा है और उसके बाद से वो लिखते हैं आगे कि सच तो यह है कि श्रीमती पूजा पाल का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आया है। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उनका बयान आया है कि उनकी जान को खतरा है, समाजवादी पार्टी से है और उन्हें कुछ हुआ तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदारी होगी। श्रीमती पूजा पाल को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जीवन को खतरा आखिर किससे है, जबकि जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसी दिशा में श्रीमती पूजा पाल के निराधार और अमर्यादित आरोप की जांच आवश्यक है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस आरोप की जांच सरकार कराए, वो भी जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से खत गृह मंत्रालय भेज दिया गया है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है। अगर पूजा पाल का मौत होता है तो हमारे ऊपर ही ब्लेम लगेगा, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सच्चाई के साथ इसका जांच कराकर गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से इसका पूरा पर्दाफाश होगा कि आखिर पूजा पाल को किन किन लोगों से डर और भय है। सच्चाई सामने आनी चाहिए क्योंकि अभी तक तो वो समाजवादी पार्टी में थी तो उन्हें किसी भी मौत का, किसी भी डर और किसी भी मामले को लेकर डर भय नहीं था, लेकिन अब जब वो पार्टी से निष्कासित कर दी गई है तो उन्हें अपनी मौत का चिंता जताने लगा है। उनको उनकी मौत का चिंता जो है उन्हें सताने भी लगा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने ये जो चाल चला है, जो बहुत बड़ा एक दाव खेल दिया है गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कह जाते हैं। ऐसे में पूजा पाल से जो मामला उत्तर प्रदेश में लगातार गरमाया हुआ है, इसमें अब गृह मंत्री का भी कनेक्शन हो गया है और उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब ऐसे में चाणक्य की एंट्री, पूजा पाल का लगातार एक के बाद एक आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाना, तो सवाल तो जाहिर सी बात है कि उठता है कि जब वो समाजवादी पार्टी में थी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, जैसे ही निष्कासित किया जाता है तो उन्हें डर भय होने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये इशारा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, क्या वो अब समाजवादी पार्टी से निकाली जा चुकी है तो उनके पे कभी भी हमला हो जाएगा। यानी कि क्या समाजवादी पार्टी पे तो इल्जाम लगा ही रही है, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी में थी तो उन्हें डर नहीं था, अब आखिर क्यों ऐसा डर हो रहा है? क्या उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, क्या उन्हीं समाजवादी कार्यकर्ताओं पर सब उनका भरोसा उठ चुका है? क्या वो कहना चाहती हैं? ये क्लियर रूप से तो नहीं पूरी तरह से समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री से मिलती है, उसके बाद से उन्हें उनकी जान का खतरा उन्हें महसूस होने लगता है, फिर वो खत लिख देती हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है पूजा पाल के इस बयान से, उनके पत्र से। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि पूजा पाल अपना रुख धीरे धीरे साफ कर रही है, जैसा कि इस पत्र में पूरी तरह से लिखा हुआ है। उनका षड्यंत्रकारी जो चेहरा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, षड्यंत्र वो कर रही है। और ध्यान से देखिए, ये भी पाल समाज के हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल, ये भी पाल हैं और ये खुद एक पाल समाज के हैं। अब ये जहां पे अपने पाल समाज को लेकर चल रही है, खुद प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज के हैं, वो भी इनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। वो खुद इस खत के जरिए गृह मंत्रालय में अपना पूरा बात पहुंचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा बात पहुंचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी, या फिर यूं कहा जाए अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूजा पाल को
उन्हीं के चाल में, उन्हीं के जाल में उनको फंसा दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए कितना बड़ा दांव अखिलेश यादव ने खेला है, मतलब कि सीधे बीजेपी के चाणक्य से अखिलेश ने बड़ा दांव कर दिया है। मतलब बड़ा ये उन्होंने दांव चल दिया है कि भैया अब चाणक्य के हाथ में हमने जिम्मेदारी सौंप दी है, चाणक्य जी इसका फैसला कर ले कि आखिर उनको किसको डरे। एक तो चाणक्य वही जो भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वही सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाना लगा दिए। अब देखना यह होगा कि इस चाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समेत पूजा पाल जो फंस गई है, कैसे इससे बाहर निकलती है। फिलहाल जनता की जो राय है वो भी जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो हम अब जनता की राय आपको बताते हैं कि जनता की राय क्या है इस पूरे मामले पर। तो आप देखिए, अब ये देखिए यहां पर राजेश यादव है, वो साफ तौर पर लिखते हैं कि विधवा होने का नाटक भी कर रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गौर से पढ़िए, ये व्यक्ति राजेश नाम के जो है ये सीधे तौर पर कहते हैं कि ना सिर्फ उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव जो खत लिखे वो ये भी कह रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो गृह मंत्रालय खत पहुंचाया गया है उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी होना चाहिए कि विधवा होने का नाटक भी कर रही है, इसकी भी जांच सरकार को करानी चाहिए। मतलब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने पति के मौत के बाद से जो एक वो सहानुभूति हासिल करने के लिए एक महिला और एक विधवा महिला होने का जो नाटक करती है कि पति ने उसके मौत का मैं बदला लिया, इसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहा है, तो ऐसे में वो विधवा होने का भी नाटक कर रही है क्योंकि इनकी दूसरी शादी का भी जिक्र हो रहा है कि दूसरी शादी उन्होंने की है, फिर विधवा किस बात की। तो ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि विधवा होने का भी नाटक करिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहे हैं, जय बहादुर यादव लिख रहे हैं, पूजा वर्मा की हत्या बीजेपी वाले स्वयं करेंगे, उसका पति ब्रजेश वर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मिलकर। यानी कि सीधे तौर पर व्यक्ति कह रहे हैं जो यूजर है कि पूजा पाल की हत्या उनके पति और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिलकर ये दोनों लोग हत्या करेंगे। अब ऐसे में ये जनता की प्रतिक्रिया है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? पूजा पाल का खत, उसके बाद अखिलेश यादव का खुद पार्टी की तरफ से उनके खत लिखकर गृह मंत्रालय तक ये कनेक्शन करना, गृह मंत्री जी को कहना कि आप जांच करवाइए, गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना कि भैया आप जांच कराओ, हमें उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन पर भरोसा नहीं है, ये खुद हत्या कर देंगे, इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लग जाएगा। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर जो भी राय रखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि पूजा पाल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।